माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जो एनसीईआरटी में क्लास 12th के मैथ्स में जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बता दें एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट 1 है ये हमारा। हमको इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालने हैं। तो देखिए, रिलेशन आर इन अ सेट, ये हमारा एक रिलेशन है। ये जो रिलेशन का सेट है ए में 1 से लेके 14 तक के नंबर है और रिलेशन को डिफाइन किया है, रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स बाई सच दैट 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, देखिए इस क्वेश्चन में x और y का मान 1 से लेके 14 तक ही होना चाहिए। तो हम लोग इस रिलेशन से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, कौन कौन से पेयर बनेंगे। x का मान ले लीजिए आप, सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा मान ले लीजिए। तो x का सबसे छोटा मान कौन सा होगा, 1। तो 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 रखेंगे तो जो कितना हो जाएगा, 6। 3 रखने पर 9 और 4 रखने पर 12। देखिए केवल ये 4 पेयर ही बनेंगे, केवल 4 पेयर। अगर हमने x का मान 5 रखा तो ये y का मान 15 हो जाएगा, जो कि 14 से ज्यादा होगा। 15 14 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग ले नहीं सकते। ये हमने 4 पेयर बना लिए। अब इनको चेक करते हैं कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करिए आप, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि 1 होना चाहिए। 1 मतलब ए होना चाहिए, ए। तो ए के लिए यहां पर 1 है, तो यहां पर नहीं है 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट अ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या चीज होगा कि ये पेयर बराबर होने चाहिए, पेयर बराबर है ही नहीं, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक के केस में क्या है, सिमेट्रिक के केस में हमने आपको बताया कौन सा रिलेशन होता है। सिमेट्रिक के केस में ए बी और बी ए, ये चीज होनी चाहिए, सही है। तो अगर हम इसको 1 3 करें तो इसका उल्टा हमारा 3 1 है पेयर में। देखिए आप 3 1 का कोई भी पेयर नहीं है, ये वाला नहीं है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। देखिए 2 6, तो ये इसका उल्टा करने पर 6 2, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए ये भी तुम्हारा नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब तीसरा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चीज करनी है, ट्रांजिटिव के लिए हमने आपको क्या चीज बताई, ए आर बी, बी आर सी, तो हमारा होना चाहिए ए आर सी। ऐसी कंडीशन होती है। तो ये वाली कंडीशन इसमें चेक करिए, 1 3 है, 1 3,
तो अगला वाला कौन सा लेंगे हम, 3 9 का, तो ये 3 9 ले लीजिए। अब सुनिए, 1 का 3 के साथ, 3 का 9 के साथ, तो 1 का 9 के साथ हो रहा है, 1 का बनेगा 9, तो 1 का रिलेशन 9 के साथ इसमें है कोई, इस रिलेशन के पेयर में नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला वाला करते हैं, रिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड है, जिसमें रिलेशन x बाई है, x रिलेट टू y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो इसमें भी हम लोग पेयर बना लेते हैं। देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है, मतलब 4 से कम, 4 के बराबर नहीं होगी, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 3। तो देखिए x ले लीजिए आप 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, 2 ले लीजिए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। 3 ले लीजिए, इसमें 3 लेने पर ये कितनी हो जाएगी, 8। तो केवल 3 ही रिलेशन बन रहे, 3 ही पेयर हमारे बन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को हम चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीज होनी चाहिए, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 मतलब ए होना चाहिए, सेम एलिमेंट डबलेट होना चाहिए। तो डबलेट है यहाँ पे 1 6 1 1 नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, टेंशन नहीं है। अगला सिमेट्रिसिटी, देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चीज कंडीशन बताई हमने, सिमेट्रिसिटी के लिए ए बी होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। तो ए बी मान लीजिए 1 6 ले लीजिए, तो 1 6 का हमारा 6 1 होना चाहिए। तो 6 1 है इसमें, नहीं है, तो नहीं है, तो ये भी तुम्हारा नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब तीसरा वाला कर लीजिए आप चेक। तीसरे वाले में क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है हमको, ए बी बी सी सी ए। तो ए बी कौन सा है, इसको ले लीजिए 1 6। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ले लीजिए 1 6। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 6 के साथ में 6 कॉमा अगला वाला है, 6 के साथ अगला पेयर है कोई, 6 के साथ अगला पेयर नहीं है। तो 6 के साथ अगला पेयर नहीं है, तो इसका अगला जोड़ा है ही नहीं, इसका अगला जोड़ा है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, कई सारी किताबों में इसको नॉट ट्रांजिटिव कह रखा है, लेकिन यह ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हमने आपको जो जो केस बताया था, आप इससे पिछली वीडियो में हमारा देखना। अगर ए आर बी है, अगर ए आर बी है, तो दूसरे वाला अगर नहीं है, दूसरा अगर नहीं है, बीसी का केस नहीं बन रहा है, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। तीसरा केस तभी चेक किया जाता है जब पहला और दूसरा बन रहा हो, लेकिन अगर पहला बन रहा है दूसरा है ही नहीं, तो ये चीज हमारी ट्रांजिटिव होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को नोट करिए, यहां पर लिख दीजिए कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसको नोट करिए। अभी हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक रिलेशन है सेट ए का, ये जो सेट ए है हमारा 1 2 3 4 5 6 और एक्स बाई सच दैट बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो इसमें जो है रिफ्लेक्सिव
पहले हम लोग चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी, यहाँ पर लिख देते हैं आपके सामने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ए बी बी ए होना चाहिए, और इसके लिए हमने क्या चीज बताई आपको, ए आर बी आर सी, तो हमारा ए आर सी होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग करते हैं ए। तो अगर इसको हम देखिए y इज डिविजिबल बाई x, तो 1 ले लें, सही है। तो 1 पे तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो रहा है, y हमारा 1 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 2 ले लो, तो 2 पे भी रिफ्लेक्सिव है ये, ठीक है। 2 लेने पे भी ऐसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए बी बी ए होना चाहिए। तो ए बी ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 ले लीजिए, 2 इज डिविजिबल बाई 1, तो 1 इज डिविजिबल बाई 2 होगा, नहीं होगा। ये वाला डिविजिबल हो रहा है, तो ये वाला डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1, 2 ले लो, 2, 3 ले लो। तो अगर 1 से 2 डिविजिबल है, तो 2 से 3 करेंगे, तो इनका 1 3 लेंगे, तो ये तुम्हारा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला केस तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा वाला ले लीजिए आप। दूसरा वाला क्या है, मान लीजिए 2 3 ले लो, 2 3, तो लेकिन 2 में ये तो जाएगा नहीं, तो 2 के साथ ले लो आप 4। माय डियर स्टूडेंट्स, तो 2 4 ले लो, तो ये 4 के लिए अगला वाला इसमें है नहीं, 4 का अगले में भाग जाएगा नहीं, तो ये कौन सा केस होगा तुम्हारा, इसका अगला वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यहां तो सेटिस्फाई हो रही है चीज, यहां तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब अगला हमने केस लिया, तो अगले केस में देखिए 2 4, तो 4 का डिविजिबल अगला इसमें एग्जिस्ट ही नहीं है ही नहीं। तो है ही नहीं, तो हमने आपको बताया था कि अगर इन दोनों में कोई एक एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। तो यह हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 4 को कर लीजिए आप, और 3 6 को भी कर सकते हैं। तो 6 से अगला वाला केस नहीं है, तो ये जो है ट्रांजिटिव होगा। ये चीज हमने आपको बताई है, वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखते चलिए। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ये जो सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। देखिए x माइनस बाई इज एन इंटीजर्स। जब z हमारे सभी इंटीजर्स का सेट है, तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कौन सा होता है हमारा केस, ए होता है। तो ए का मतलब, तो हम लोग x, x ले लेते हैं, तो x माइनस x बराबर 0। तो 0 एक इंटीजर है हमारा, ठीक है, इंटीजर है ये। तो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री में चेक करिए, तो x बाई, ठीक है, x बाई और y माइनस x,
ये दोनों इंटीजर हैं कि नहीं? देखिए ये इंटीजर है, y माइनस एक्स करेंगे आप, y माइनस एक्स करेंगे, इसका ये इसका x माइनस y करेंगे और इसका y माइनस एक्स करेंगे, तो ये दोनों चीजें हमारी इंटीजर ही होंगी। जब ये इंटीजर हैं, जब ये भी इंटीजर मिल रहा है, ये भी इंटीजर, ये भले ही हमारा नेगेटिव इंटीजर मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो इंटीजर ना, तो इंटीजर है तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए तीसरा केस और हम लोग चेक कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए तीसरा केस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का वाला केस यहाँ पे करिए आप चेक। अगर हमने x माइनस वाई बराबर कोई इंटीजर निकाला, ठीक है, और y माइनस जेड बराबर कोई इंटीजर निकाला, ठीक है, ये हमारा इंटीजर निकला, ये भी हमारा इंटीजर है। तो अगर हम x और z को निकालेंगे, x और z को, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इससे ये चीज कट गई, ये जोड़ दीजिए आप, तो x माइनस जेड ये भी इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज। देखिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। इसमें तीनों केस लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5वां क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक एक करके करेंगे, बाकायदा आपको समझाएंगे। देखिए इसमें भी हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए समझिए। A relation R in the set A of human being in a town at a particular time given by, देखिए पर्टिकुलर टाइम में ह्यूमन बीइंग्स का एक रिलेशन R है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है R इज इक्वल टू x रिलेट टू y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब x और y दो लोगों का एक रिलेशन है जो कि सेम प्लेस पे काम करते हैं। देखिए जब सेम प्लेस पे काम करेंगे तो उसके हिसाब से करना है। देखिए जब सेम प्लेस पे काम करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो जो कैसे करके हम लोग चेक करेंगे। देखिए सेम प्लेस का मतलब x की जगह पे अगर y को रख लें तो वो सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए ए, ठीक है। तो ए ए के लिए एक्स एक्स कर देंगे, तो सेम प्लेस है जहां पर एक्स काम कर रहा है वहां पर दूसरा एक्स भी काम कर सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हमारा, सही है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है कि एक्स वाई और वाई एक्स होना चाहिए, दोनों सेम। तो एक्स और वाई जब सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेगा, तो ये भी हो जाएगा। और देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या करना है, एक्स वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, वाई जेड एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी एक जगह पे काम करेंगे, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एकदम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी के लिए है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अगर एक्स और वाई एक जगह पे रहते हैं
तो अगर एक्स एक्स करेंगे तब भी वो जो सेम लोकेलिटी में ही होगी, क्योंकि जगह तो वही है, सेम लोकेलिटी। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा केस क्या है, एक्स बाई और बाई एक्स करें, तो जहां पर एक्स और बाई रहते हैं वहीं पर बाई और एक्स भी रहेंगे, तो ये हमारा जो है सिमेट्रिक हो गया। अगला ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा, देखिए जहां पर मान लीजिए एक्स बाई सेम लोकेशन पर रहते हैं, बाई जेड भी वहीं पर रहता है, तो एक्स जेड भी वहीं पर रहेगा, तो ये तुम्हारा ट्रांसिटिव हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्स बाई का एक रिलेशन है सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। अब देखिए, अब समझिए, इसमें पहला वाला केस, जैसे मान लीजिए बाई की जगह पे हम एक्स मान लें, तो एक्स एक्स हो गया, एक्स एक्स हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स एक्स से 7 मीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा केस, एक्स बाई एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। अगर एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसिटिव के लिए समझिए, अगर एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो ये भी ट्रांसिटिव नहीं होगा। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अगला, एक्स और बाई सच दैट एक्स इज अ वाइफ ऑफ बाई। देखिए इसको भी समझते हैं हम। एक्स एक्स, अगर बाई की जगह पे एक्स ले लो तो एक्स एक्स मतलब खुद की बीवी नहीं हो सकती कोई, ठीक है। वाइफ होने के लिए हस्बैंड और वाइफ होने चाहिए, तो ये खुद में वाइफ नहीं हो सकती, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा वाला केस, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, तो अगर एक्स बाई की पत्नी है तो बाई एक्स की पत्नी नहीं होगा, पति होगा, तो ये भी तुम्हारा केस नहीं बन रहा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगला वाला, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका ये जो ट्रांसिटिव केस चेक करेंगे। ट्रांसिटिव केस कैसे चेक करेंगे आपको हम समझाते हैं। देखिए अगर एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, ठीक है, तो बाई का जेड के साथ कोई रिलेशन दिया नहीं है, ठीक है। जब रिलेशन दिया नहीं है तो आपका वही वाला केस बन रहा है कि ए बी के साथ है, बी सी के साथ संबंध नहीं दिया हुआ। जब संबंध नहीं है तो ये हमारा ट्रांसिटिव केस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, ये ट्रांसिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स बाई की वाइफ है, ये कनेक्शन आपका है, लेकिन इसके आगे दूसरा कनेक्शन दिया ही नहीं है, दूसरा पेयर है ही नहीं, तो इसलिए ये जो ट्रांसिटिव होगा, ठीक है कि नहीं। अब अगला, एक्स इज अ फादर ऑफ बाई, ठीक है, एक्स इज अ फादर ऑफ बाई, तो एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता, तो ये जो है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सुनिए, एक्स बाई का करेंगे तो एक्स बाई, जब एक्स फादर ऑफ बाई है तो बाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, तो सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। अगला, ट्रांसिटिविटी को चेक करिए। देखिए अगर एक्स बाई का फादर है, बाई जेड का फादर है, ठीक है, तो एक्स जेड का फादर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है ग्रैंड फादर होगा, तो ये हमारा नॉन ट्रांसिटिव हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छे से समझिए
और मैंने आपको हर चीज एकदम क्लियर करके समझाई है। इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन इस वीडियो का आपस में इंटर रिलेटेड है। यहां पर a इज लेस देन b स्क्वायर है और पांचवें क्वेश्चन में a इज लेस देन b क्यू है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉजिक आपको समझना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रिलेशन ये है हमारा, इसमें सेट ये रियल नंबर का सेट है, तो हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, ए करना है, ए बिलोंग्स टू आर। तो ए में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए, एक लेने पर तो जो उससे कोई जो फायदा है नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो हम लोग -1 ले लेते हैं, -1 -1। अब देखिए, -1 पर ये कंडीशन लगाते हैं, ये वाला रिलेशन। तो -1 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, -1 इज लेस देन, ये तुम्हारा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए, 1 लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरा वाला कर लेते हैं। मान लीजिए -2 ले लीजिए, -2, -2। तो -2 इज लेस देन 4। यहां पर स्क्वायर करने पे तो ये भी वैल्यू हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। यहां तो ये वैल्यू ट्रू हो रही है। अब हम लोग एक बार फ्रैक्शन में ले लेते हैं। मान लीजिए फ्रैक्शन में ले लेते हैं -1/2 -1/2, -1/2। ये अपने का ही रिफ्लेक्शन होगा इसमें। तो देखिए, -1/2 इज लेस देन -1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 इज लेस देन 1/4। देखिए, यहां पर ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। देखिए, यहां पर ये ट्रू हो रही है। अब हम लोग एक बार पॉजिटिव और ले लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव ले लेंगे तो ये तुम्हारा 1/2, 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 तुम्हारा हो गया इज लेस देन 1/4। तो यहां पर ये फॉल्स हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया है। आप इन दोनों को ना दे करके एक बार इनको ले लो, एक बार इसको ले लो, जो प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। देखिए, ये माइनस में तो हमारा ट्रू हो रहा है, लेकिन प्लस में हमारा फॉल्स हो रहा है। तो ये क्या चीज हो गई, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये वैल्यू हमारी नॉट रिफ्लेक्सिव हो गई, ठीक है। अब हमको क्या चीज करनी है, अब हमको करना है सिमेट्री। देखिए, सिमेट्री के लिए
ए आर बी लेना है और बी आर सी लेना है, वो बी ए लेना है। तो ए बी ले लीजिए, इसी को उठा लेते हैं हम लोग। तो 1/2 कॉमा 1/2, ठीक है। देखिए यहां पर थोड़ी अलग वैल्यू ले लीजिए, 1/3 कर लीजिए, ठीक है। तो 1/3 के लिए अब इसमें कितना हो जाएगा, 1/2, यहां पर 3 है तो यहां पे आपको 3 लेना है और इसको कर लीजिए 1/4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 1/2 ही रहेगी। इसका स्क्वायर करेंगे इज लेस देन 1/9, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इज लेस देन 1/। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो 4 लिए ना, ये जो 4 नहीं लेंगे, यही वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर। तो ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, लगभग 0.5 इज लेस देन, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.11, 0.11 के आसपास आ जाएगा। तो ये फॉल्स हो रहा है, सही है, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहां पर ये तुम्हारा 1.33 हो जाएगा इज लेस देन 0.25, तो यहां पे भी फॉल्स हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन पे फॉल्स हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये चीज हमारी नॉट सिमेट्रिक हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक, सही है। यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। देखिए जो वैल्यू ए है वही ए आपको यहां पर रखनी है, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज हो गई। अब इसका मेन कंसेप्ट जो है, जो इसमें दिक्कत होती है स्टूडेंट को समझने में, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वाले केस में हमने आपको बताया है कि ए आर बी लेना है, बी आर सी लेना है, इसके साथ में आपको ए आर सी चेक करना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें ए बी बी सी, तो ए सी का रिलेशन हम जो ढूंढ के इसको जो ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, है या नहीं है, ये चीज अभी चेक करते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं इसमें, देखिए सबसे पहले हमको इसमें ए और बी का मान मानना है। अगर आपने इस वैल्यू को सही से लॉजिक इसमें लगा लिया तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। अब उस लॉजिक को हम आपको बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, बी को मानना है। बी कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, एक। तो एक को मानने की जरूरत नहीं है। एक से बड़ा कौन सा होगा, 4। देखिए 4 होता है, और 4 से थोड़ा सा छोटा तो 3 संख्या मान लो, एक दूसरा नंबर मान लो। तो b बराबर 1, तो यहां से b का मान कितना हो जाएगा, 2, और ये 3 एंड 2। देखिए ये वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 3 से बड़ा होता है, ये देखिए। अब b तो यहां पे है, तो ये तो यहां पर रहेगा ही रहेगा। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर आप इससे बड़ी संख्या का स्क्वायर मानेंगे, मान लीजिए ये है, तो इससे ऐसी संख्या मानो जिसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिसका स्क्वायर जो है इन दोनों के बीच में आ जाए। अगर आपने ऐसे माना तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चलेगा। वरना अगर इससे
इससे बड़ी संख्या माना तो ये 3 हो जाएगा। तो जो 3 पे जाकर के आगे जाकर के कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसलिए आप नियर बाई परफेक्ट का स्क्वायर मानो। अब सुनिए, इससे थोड़ा सा छोटा मान मानिए आप, ठीक है, इससे थोड़ा छोटा मान आप मानेंगे तो 3/2 मानिए। देखिए 3/2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 से थोड़ा बड़ा होगा। इसको मैं लिखता हूं यहां पे, देखिए 2 ये हो जाएगा और इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे आप तो ये 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25। देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह से आपको मान मानने हैं। अगर इस तरीके से नहीं मानेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। या फिर इसमें आप एक मान को छोटा मानिए, एक मान को बड़ा मानिए, मतलब नेगेटिव में मानिए। देखिए अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों कंडीशन तो हमारी हो ही रही है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो हो ही रही है हमारी। देखिए 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 और ये भी तुम्हारी इक्वल टू रही। अब हमें क्या करना है, 3/2 का रिलेशन निकालना है। तो 3/2 तो इसका करेंगे तो 3 इज लेस देन, इसका स्क्वायर करिए आप, कितना होगा ये 2.25। अब आप एक चीज समझिए कि क्या ये रिलेशन सही हो रहा है, क्या ये रिलेशन सही है? नहीं है। देखिए 3 इससे बड़ा होता है तो ये है यहां पर फॉल्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को, इस ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को, ये तो हो गया नॉट ट्रांजिटिव माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट करिए। इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज, ये जो रिलेशन है ए बी, तो रिलेशन के हिसाब से हम लोग इसके पेयर बना लेते हैं। पेयर कितने बनेंगे, b इक्वल टू a प्लस 1। तो a कितना मान लीजिए 1, तो b कितना हो जाएगा 2 2 3, ठीक है 3 4 4 5 5,6। अब देखिए 6 से अधिक हो नहीं सकता। अगर हमने a की वैल्यू 6 ली तो 6 से ज्यादा लेने पर ये 7 में आ जाएगा। तो 7 है नहीं तो यहीं तक रहेगा ये, ठीक है। अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव की। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें क्या चीज होनी चाहिए हमारी, माय डियर स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्सिव के लिए कितना होना चाहिए 1,1, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये वाली कंडीशन इसमें, क्योंकि ये वाली कंडीशन इसमें है ही नहीं। अब सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या चीज होगी 1,2 होना चाहिए। तो 1,2 के लिए इसमें हमारा 2,1 भी होना चाहिए। तो 2,1 1,2 इसमें है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें
इस वाले पेयर में है ही नहीं, तो पेयर में नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी चीज करनी है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है हमको। ट्रांजिटिव के लिए चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए 1,2 ले लो, बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीजें हम लोग चेक करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव के लिए 1,3 होना चाहिए, तो 1,3 इसमें है ही नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए 1 2 है, हमारा 1 2 है, 2 3 है, और इनका आपस में ये जो पेयर करेंगे 1,3, तो 1,3 है ही नहीं, 1,3 नहीं है, तो इस प्रकार से नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं अभी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए शो दैट द रिलेशन आर इन आर, ये जो हमारा है ये हमारा रियल नंबर है, डिफाइंड एज, ये हमारा रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी। यदि ए बी से लेस देन है, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन नॉट सिमेट्रिक। तो ये वाली कंडीशन हमको चेक करनी है, बहुत सिंपल है, आराम से हम लोग करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीज होनी चाहिए हमारी, ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा ए होना चाहिए। तो इसमें क्या चीज कह रहा है, देखिए ए इज इक्वल टू ए, ये वाली कंडीशन हमारी हो रही है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन भी है, लेस देन और इक्वल टू है, तो यहां इक्वल टू में हो रहा है हमारा, ये क्या चीज है, ट्रांजिटिव है, सो इट इज ट्रांजिटिव। एक संख्या अपनी संख्या के बराबर तो होती है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हो। अगला करते हैं हम लोग सिमेट्रिक वाली कंडीशन। तो सिमेट्रिक में क्या चीज होगी, देखिए सिमेट्रिक में हमको क्या करना है, ए आर बी और बी आर सी, सिंपल है। ये बी आर सी नहीं होगा, बी ए होगा, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ। तो मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 इज लेस देन 3। ठीक है, तो 3 इज लेस देन 2 नहीं होगा। अगर 2 3 से छोटा है तो 3 2 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज नॉट ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव लिखना है, गलती से लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप जो इसको करेक्ट कर लेना। इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए हो गई, ये सिमेट्रिक के लिए हो गई। अब हमारा तीसरा आता है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव में क्या करना है आपको, ए आर बी और बी आर सी, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए आर सी होना चाहिए, ए आर सी होना चाहिए। तो सही है, करते हैं हम लोग चेक। 2,3 और 3,4, तो यहां से हमारा कितना होना चाहिए,
यहां से हमारा होना चाहिए 2,4। ठीक है, तो इस प्रकार अब आप समझिए, देखिए 2 इज लेस देन 3, सही है, 3 इज लेस देन 4, सही है। तो ये 2 और 4 का रिलेशन 2 इज लेस देन 4 होगा, बिल्कुल होगा। 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो 2 हमारा 4 से छोटा होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम आपको याद दिलवा दें कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी के जैसा है ये। वहां पर a इज लेस देन b का स्क्वायर था, यहां पर a इज लेस देन b क्यों है, तो उसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंदर है। उसी को हम लोग जो इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 2 और ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव करते हैं चेक। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीज होनी चाहिए हमारी, ए होना चाहिए। तो ए के लिए हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए 1 मान लिया। अगर हमने 1 माना तो 1 का क्यूब बड़ी होता है, तो उससे कोई जो फायदा है नहीं। हम लोग क्या क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2,2 इस ये बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अब इस पर ये वाला रिलेशन लगा देते हैं, तो 2 इज लेस देन 2 इज लेस देन 2 की पावर क्यू, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये तो तुम्हारा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां से तो ये ट्रू है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो रहा है। अब एक वैल्यू हम माइनस वाली ले लेते हैं। देखिए माइनस वाले को लेके हम लोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा जगह का अभाव है तो जहां पे लिख दे रहे हैं हम। देखिए -2, -2, ठीक है, ए हमने -2 ले लिया। ये भी हमारा रियल नंबर है, तो देखिए -2 इज लेस देन -2 का होल क्यूब। ठीक है, तो -2 इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा, -8। देखिए -2 -8 से छोटा होता है नहीं, ये वैल्यू बड़ी होती है। -2 -8 से बड़ी वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन फॉल्स हो गया, और ये रिलेशन फॉल्स हो गया तो ये नॉट रिफ्लेक्टिव हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिमेट्रिक के लिए हमने आपको बताया था कि आपको लेना है ARB, ठीक है, BRA, मतलब A का B के साथ, B का A के साथ। तो यही वाली वैल्यू हम लोग करते हैं चेक। देखिए कितना ले लेते हैं, -2 ले लो और -3 ले लो। ठीक है, -2 और -3, तो ये कितनी हो जाएगी, -3 -2 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग यहीं पर कर देते हैं। देखिए ये तुम्हारा हो जाएगा -2 इज लेस देन
3 का होल क्यूब। तो -2 इज लेस देन कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा -27। तो यहां क्या चीज हो रही है, ये वैल्यू इसकी अपेक्षा छोटी होती है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। और इसको हम लोग कर लेते हैं चेक। तो -3 इज लेस देन -2 का स्क्वायर क्यूब, तो ये जो -8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इससे छोटी नहीं होती, बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम लोग इसको जो है फ्रैक्शन में भी लेकर के कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको फ्रैक्शन में लेके करवाता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका -1/2, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया -1, ये प्लस का 1/2 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस का 1/, ठीक है। तो ये -1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा आ गया। और दूसरा ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस का 1/8, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 0.5 इज लेस देन 0.125 के आसपास, ठीक है। तो ये वैल्यू तो इससे छोटी होती है, सही है, दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई 0.5 इज लेस देन इक्वल टू -125। तो ये वैल्यू हमारी ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स होने से ये चीज हमारी क्या चीज हो गई, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं, सारी की सारी चीजों पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पे भी नहीं हो रही, वहां पे भी नहीं हो रही, ठीक है। यहां पर केवल एक रिलेशन हो रहा है, दूसरा वाला नहीं हो रहा। अब समझिए, अब हमको करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था आपको कि वहां स्क्वायर का कंसेप्ट है, यहां पर क्यूब का कंसेप्ट है, तो उसी के अनुसार हमको करना है। देखिए इसमें हमको करना क्या रहता है, ARB BRC, तो इसका जो रिलेशन बनता है A और C का बनता है, तो ARC, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें A और B को हम लोग सपोज करना चालू करते हैं। देखिए B को यहां पर मानिए आप 27 मान लीजिए। क्यों, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 27 हमारा क्यूब है, ऐसा क्यूब मानिए, ये क्यूब है ना, तो क्यूब मानिए, और क्यूब से छोटा वाला यहां पर मान लीजिए। तो क्यूब देखिए 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 3 का। तो ये 3 का क्यूब हो गया। 3 का क्यूब होने पर यहां पर वैल्यू कौन सी हो जाएगी, देखिए यहां पर आप इससे थोड़ी छोटी मान लीजिए 25 मान लिया हमने, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी हमारी A और B, इसमें कौन सी हो जाएगी 25, 3। देखिए 3 का क्यूब करने पर ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, और ये इससे छोटा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग अगला वाला मानेंगे।
तो इसको मानिए आप, तो यहां तो b है तो b ही होना चाहिए। अब c का मान कौन सा मानेंगे आप? देखिए ऐसा मान आपको मानना है जिसकी वैल्यू, ये वैल्यू उससे बड़ी हो, क्योंकि यहां पर बड़ा है और वो क्यूब भी बन रहा हो। तो क्यूब बनने पर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है? इसको हम लोग आगे ले जाके मानेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और 2। देखिए 3 2 का क्यूब करने पर ये वैल्यू जो 8 आती है इससे अधिक आती है। तो हमको 25,3 और 3,2 को चेक करना है कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बहुत कंसेप्ट को समझना है आपको, इसी अनुसार आपको मानना है। देखिए ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 25 इज लेस देन 27, सही है। और इसको हम लोग कर लेते हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू, इसका क्यूब कर दीजिए 8। तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कौन सी? 25 और 2 वाली। अगर ये भी सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर ट्रांजिटिव में हो जाएगा, और नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। तो तीसरी कंडीशन 25, ये 25 और 2, सही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 इज लेस देन 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 25 इज लेस देन 8। अब आप समझिए यहां पर ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये वैल्यू जब सेटिस्फाई नहीं हो रही तो केवल ये दोनों सेटिस्फाई होने से, अगर ये तीसरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में जो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन निकालनी है, इसी में सारा का सारा खेल है। आपको इस बात को बड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यहां ऐसा क्यूब करने पर वैल्यू मानो जो इससे बड़ी हो। तो हमने 3 माना, ठीक है। 3 का क्यूब 27 हो जाता है, और 27 से थोड़ा सा छोटा 25 मान लिया हमने। आप 25 मान लीजिए, 26 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसके बाद ये वाली कंडीशन आ गई। इसी तरीके से इससे थोड़ा सा बड़ी संख्या ऐसी माननी है जिसका क्यूब करने पर इससे बड़ी हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से ये ना तो ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो तीनों कंडीशन यहां पर फेल हो रही हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और इसके साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमको अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसी के साथ जय श्री राम।